रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। फिर एक बार सभी मेरे गुरु बहन भाइयों को मैं हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करते हुए आज का कार्यक्रम भजन के माध्यम से हम शुरू करते हैं। और लक्ष्मी बहन जी, आपसे निवेदन किया आप एक भजन के द्वारा आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। लक्ष्मी बहन जी। हरि बोल, राधे राधे। राधे राधे। मेरा हरि हरि। में प्रणाम। मेरा नाम लक्ष्मी देवी है। मैं कुरुक्षेत्र की वासी हूँ और मैं आपको भजन सुनाने की अनुमति चाहती हूँ। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे, जो भी मुख से वचन कहे, वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाते हैं, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को, रोगी तन को, दुखिया मन को, रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में, आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु, निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। देव का मन और
रघुवंशी को भी ज्ञान का दो वरदान गुरु। देव कमल और वंशी को भी ज्ञान का दो वरदान गुरु। हे महादानी हे महाज्ञानी, रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में। हे महादानी हे महाज्ञानी, रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। सतगुरुदेव महाराज की जय। हरि बोल। बहुत राधे राधे। सुंदर, बहुत सुंदर भजन के माध्यम से आपने गुरु की महिमा का गान किया रहन। गुरुदेव जो है ज्ञान अज्ञानी को भी, मूर्ख को भी ज्ञानी बना देते हैं, जो है गरीब को भी धनवान बना देते हैं। उनमें ऐसी करामात है कि वो, उनकी करामात को तो जो जानता है, जो मानता है, वो वो तो चमत्कार समझता है कि गुरुदेव के चरणों की धूल जो है, रज जो है, वो जिसको, जिसके भी माथे पर लग जाती है उसका भाग्य चमक जाता है। तो भाग्य को चमकाना, संसार की वस्तुओं को पा लेना सरल है, पर गुरुदेव के चरणों की रज माथे पर लगाने का जो सुअवसर प्राप्त होता है, वो गुरु के चरणों में बहकर ही मिलता है। और जो इसका भान कर ले, जो इसका उपयोग कर लेता है, वो फिर जीवन में गुरुदेव के चरणों में नमस्कार के सिवा और कुछ शेष बचता नहीं, और उसको कोई कमी रहती नहीं। वो अभाव में नहीं रहता, वो भाव में रहता है। अभाव उसके जीवन में कुछ किसी चीज का रहता ही नहीं, क्योंकि जो वो उसके वचन होते हैं, जैसे गुरु के वचनों में वो शक्ति है कि जो वो कह देते हैं वही होता है। ऐसे ही जब हम एकदम समर्पित हो जाते हैं गुरु के चरणों में, तो जो हम चाहते हैं फिर वो होने लगता है। ये एक ब्रह्मांड की एक शक्ति का एक नियम है कि जो तुम चाहते हो वही फिर ब्रह्मांड भी वही फिर देना शुरू कर देता है। तो इसी के साथ अब मैं निवेदन करूंगा रामतार गुप्ता जी से कि वो अपने आज के गुरुदेव के अमृत में वचनों का पान हम सबको कराएं। जी हाँ भाई जी, साहब। हाँ जी, लगा एक रहा हूँ। मिनट। ये जो है मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सुमन, ये जो है लक्ष्मी जी आज पहले दिन जुड़े हैं हमारे साथ। बहुत अच्छा भजन प्रस्तुत किया। और लक्ष्मी जी, आप अपना वीडियो ऑन करके अपना परिचय देंगे तो और अच्छा लगेगा। और आपके मम्मी भी आपने जुड़े हुए हैं साथ में। जी। हाँ, पुष्पा जी भी हैं। हाँ, जरा वीडियो ऑन करिए। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी लक्ष्मी जी, आपने ये, हाँ, ये एक बहुत अच्छा लगा। एक इतनी छोटी उम्र में एक बच्चा, ये आप लक्ष्मी जी 12th क्लास की स्टूडेंट है, और छोटी उम्र में शुरू से ही इनके संस्कार देखो कितने अच्छे हैं कि इनको जैसे पेरेंट्स से संस्कार मिलते हैं, डेवलपमेंट ऐसी ही होती है। और इनका शुरू में अध्यात्म में रुचि है, भजनों में रुचि है, और बहुत अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इसमें आज जुड़े हैं। ये भी आप एक बार फिर दो शब्द कहिए तो आप, एक जब आप बोलेंगे तो आप स्क्रीन पे आ जाएंगे बिना उसके। स्क्रीन या मैं लाता हूँ आपको स्क्रीन पे। इनका वीडियो नहीं आ रहा। कुलदीप जी, हाँ वीडियो जी। इनको खोलें जरा, इनका वीडियो खुलवाओ। हाँ, वो मैं इनको स्क्रीन पे ले आता हूँ। अ, हाँ जी लक्ष्मी जी, कहाँ है? लक्ष्मी जी, आप अनम्यूट भी कर लीजिए। लक्ष्मी जी, आप हाँ अनम्यूट जी। करेंगे, कुछ बोलेंगे तो आएगा। अ, करो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बहुत अच्छा लगा है। और हाँ, करो, मैं आपको। धन्यवाद देव जी। बहुत प्यारी बच्ची हो बेटा, आशीर्वाद बहुत सारा। धन्यवाद सब श्री जी के चरणों में। हाँ जी, धन्यवाद जी। और आपके मम्मी भी साथ में हैं।
हाँ जी। हाँ, तो आप दोनों आइए स्क्रीन पे। राधे राधे गुरुजी। राधे 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 राधे, नमस्कार। राधे बहुत राधे। अच्छा लगा जी, आपकी बेटी ने बहुत अच्छा भजन सब प्रस्तुत किया है, और जुड़ते रहिए, बहुत अच्छा लगेगा हमें। धन्यवाद आपका जी। हाँ जी, स्वामी जी जी। आगे कार्यक्रम शुरू करवाएं। हाँ, बस रामपाल गुप्ता जी से निवेदन किया हुआ आज के अमृतमय वचनों का पान करवाएं। जी भाई साहब, मैं लगा रहा हूँ। आज गुरुदेव की अमृतमयी वाणी में हम लोग श्रवण करने जा रहे हैं झांसी प्रवचन 16। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। कभी ध्यान आपका, कभी आपका मैंपना आंख में होता है, कभी अन्य इंद्रियों में होता है, देह में होता है, कभी मन में होता है। आप देखेंगे आपका मैंपना चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। तो जिससे आपका मैंपन हट जाता है, उसको और पक्का करो कि ये मैं नहीं हूं। ये एक प्रक्रिया है सत्य के जानने के लिए। और विधि, इसको विधि कहते हैं, प्रक्रिया कहते हैं, पद्धति। ये मैं को, उस मैं को जानने के लिए जो त्रिकाल अबाधित है। त्रिकाल अबाधित माने जिसका कभी भी अभाव नहीं हो, उसे परम सत्य कहते हैं, या त्रिकालातीत, कालातीत सत्य कहते हैं। कुछ काल के लिए तो बहुत सत्य है। कुछ काल में, अभी सुन ही रहे थे, कुछ काल में आप बच्चे थे, तो बचपन तो नहीं रहा, इसलिए वो कालातीत नहीं है, वो एक समय की सीमा में है। इसी तरह यह देह भी है, ये एक समय सीमा में है। इसी तरह इतना ही नहीं, इस समय आप जागे हो, झूठ नहीं है ये, तुम जागे हो। यदि मैं कहूं जैसे अभी जागे हो, ये जागना बना रहेगा लगातार कि बीच में खोएगा? तो ये जागृत अवस्था भी काल अबाधित नहीं है, काल बाधित है। समय इसको खा जाता है। और ये नहीं कि तुम अज्ञानी हो इसलिए तुम्हारे को काल खा जाता है, ऐसा नहीं है। वो तो अभी बताऊंगा। हमारी जागृत अवस्था को भी काल खा जाता है, स्वप्नावस्था को भी काल खा जाता है। इसलिए कोई ज्ञानी योगी भी हो तो उससे भी हम कहेंगे कि क्या आप इसे बनाए रख सकते हो? अभी बहुत अच्छी बात ब्रजेशानंद जी से सुन रहे थे। अच्छी बातें हैं समझने सुनने की। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे हम सत्य तक पहुंचेंगे तो समझ का थोड़ा सहारा लेंगे, समझ का, विवेक का सहारा लेंगे। हमें स्वयं भी थोड़ा प्रयास करना ही चाहिए कि जो चीज मेरे साथ है वो चली क्यों गई और मैं बच क्यों गया। तो ये बार बार दोहराते हैं हम। और श्रीमद् भागवत के चतुर्थ श्लोकी में से भी एक महत्वपूर्ण, चारों महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरी भागवत 4 श्लोकों में। कितना आसान है, 4 श्लोक पढ़ ले भागवत आ गई। लेकिन 4 श्लोकों को कोई सुनाता क्यों नहीं? असल में 4 श्लोकों में ब्रह्मा ने सुना होगा, 4 श्लोकों में नारद ने सुना होगा, 4 श्लोकों में शायद व्यास ने सुना होगा। किसने सुना? वो 4 श्लोकों में सुना। अब
हम तो परीक्षित ने तो सुखदेव जी के माध्यम से जो वृद्धि को प्राप्त हुई थी, जितना आवश्यक था उतनी वाली सुनते हैं हम। तो उस चतुर्थ श्लोकी का इतना हिस्सा अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा एतावदेव जिज्ञासा, इतना जानना जरूरी है। जिज्ञासा शब्द का प्रयोग अभी पहले भी कहा गया कि जिज्ञासा बड़ी मुश्किल से होती है, उसमें मेहनत भी है। भगवान ने गीता में कहा बहुवो ज्ञान तपसा पूता मद भावा मागता। ज्ञान कोई आलसियों का काम नहीं है, ज्ञान बड़ा तप कहा है। बहुवो ज्ञान तपसा, ज्ञान तप से पवित्र होकर भगवान कहते हैं मेरे भाव को अर्थात परमात्मा भाव को, बहुत ऐसा ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती, जो ब्रह्म हो गए हैं, ब्रह्मभूत। हम शरीर भूता हैं, पंचभूता हैं, हम देह हो गए हैं माने 100% हमको लगता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं होता ये हम हैं। ऐसा ही ब्रह्मभूता का मतलब जिन्हें अपने ब्रह्म होने में संदेह न रह गया हो। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती, न उसे कोई शोक है, सोचता है कि ये नष्ट हो गया, ये नष्ट हो जाएगा, ऐसा भय नहीं रहता, भय नहीं। और ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती, और वो इच्छा भी नहीं करता कि ये रहे, बच जावे, क्योंकि उसको अपना आप का इतना स्पष्ट बोध है जिसका कभी अभाव नहीं होता। कभी जिसका अभाव ही नहीं होता वो मृत्यु क्या चीज है फिर। और आप अपने को जानते नहीं सत रूप से। आप अधिकतर लोग ये इस पर विश्वास कर लेते हैं, ये मेरी भी कमजोरी रही, क्योंकि जैसे कोई और बोलता है हम भी जब गुरुदेव के पास आए थे तो ज्ञानी थोड़ी आए थे। कोई भी ज्ञानी नहीं आता गुरु के पास, ज्ञान के लिए आता है। तो हम भी आते थे तो कई चीजें समझ नहीं आती थी, तो ये बात जल्दी जमती थी कि तुम मुक्त हो जाओगे। अभी भी आप चाहे पूरे पक्के नहीं हो, पर यदि ये कहा जाए गंगा स्नान करने से आपको मुक्ति मिल जाएगी, तो आप गंगा चले जाएंगे, स्नान कराएंगे, और उसकी अभी कसौटी कोई करनी नहीं, मुक्त हो जाएंगे कहा है। और अधिकतर मुक्ति और भगवान मरने के बाद मिलते हैं। इन चीजों पर विश्वास आसान है, क्योंकि इस समय वर्तमान में कोई तर्क नहीं। और मैं कहूं तुम अभी आनंद में हो, मैं कहूं तुम आनंद में हो, तो कहोगे आनंद में तो नहीं है, सैकड़ों दुख हैं, सैकड़ों चिंताएं हैं। हम कहें तुम निश्चिंत हो, हम कहें आज से तुम्हें कोई चिंता ना होगी, तो मैं प्रवचन में कह दूं, आप खुश तो होंगे। जब मैं कह दूंगा कि अब तुम्हें कोई चिंता नहीं होगी, सब मिट जाएंगी, आप चिंता मत करो, तो आप यहाँ से सोच के जाओगे, लेकिन फिर चिंताएं आएंगी, तो हमारा आशीर्वाद कल कट जाएगा, हमारा आशीर्वाद झूठा पड़ जाएगा, क्योंकि जो हमने कहा है वो तुम्हारे मन पर, जीवन पे लागू नहीं है। असल में हम भविष्य पर जो सोचते हैं, और यदि मृत्यु के बाद के लिए हम कहें, और बहुत ग्रंथों से यही अर्थ लोग निकालते हैं कि हम मुक्त हो जाएंगे, परमात्मा में पहुंच जाएंगे, फिर वहां कोई समस्या नहीं रहेगी, इसमें विश्वास कर लोगे, क्योंकि वर्तमान में उसके खिलाफ सोचने का तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। पर जब हम वर्तमान जीवन में कहते हैं तुम्हें दुख नहीं होगा, तुम्हें भय नहीं होगा, तुम्हें चिंता नहीं होगी,
इसी जीवन में, तब आप फिर मिलाते हैं कि स्वामी जी ने तो कहा था चिंता नहीं होगी, हमें तो हो रही है। आपको मंत्र दे दें और मरने के बाद आप मुक्त हो जाओगे, मेरा भी दिल किया करता है कि झंझट मैं भी न करूं, यही मंत्र देकर कह दूं कि मरने के बाद आपका कल्याण हो जाएगा, देहांत होगा, आप परमात्मा तक पहुंच जाएंगे, कोई संदेह मत करो। लो ठीक है। और यदि मैं कहूं कि इसी जीवन में तुम परमात्मा पा जाओगे, तो अगले साल फिर पूछोगे आप तो कह गए थे, अभी हमें भगवान मिला नहीं। मैं कह दूं अगले साल से फिर कोई तुम्हें अशांति नहीं होगी, तो आप तुरंत कहेंगे हमें तो बहुत अभी अशांति होती। ये जीवन मुक्ति का मामला इतना खतरनाक है, जीवन मुक्त कर देना, जीते जी मुक्त अनुभव हो जाना, और मुक्ति क्या है ये ठीक से समझना। बहुत लोग अभी जो इस श्लोक सुन रहे थे कि मुमुक्षा जो है बड़े मुश्किल से आती है, मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रया, ते मुमुक्षुत्व लोगों को लगता है जैसे हमारे अंदर है, मोक्ष नहीं चाहते तो यहाँ कैसे आ जाते, ऐसा लोगों को लगता है। पर मोक्ष की इच्छा तब होती है, और ये परमात्मा की जिज्ञासा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जिसका अभी कह रहे थे, और सब कुछ करके देख लिया, गंगा नहा के, पुण्य करके, दान धर्म करके, और जो भी, तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जब सब कुछ कर लिया तब भी वो जो मृत्यु का ख्याल है वो जाया गया नहीं, जन्म मरण मेरा तेरा, ये तब ये जो अधिकारी बनना, अधिकारी, ये अधिकारी शब्द पर बड़ा भ्रम रहता है। यदि कोई कह दे तुम फला चीज के अधिकारी नहीं हो तो लगेगा यहाँ पक्षपात करते हैं, लेकिन यहाँ अधिकारी शब्द का जो अर्थ किया बहुत अच्छा है कि प्राइमरी आप पास नहीं होंगे तो मिडिल स्कूल में कैसे जाएंगे, या मिडिल पास नहीं होंगे तो अगली क्लास में कैसे जाएंगे। तो अधिकारी का मतलब है कि उसकी योग्य हो गए तो आप अधिकारी हो गए। तो ये परमात्मा के जानने का अधिकारी कौन, ये एक बड़ी बात है। और हम सबको जैसे सुना भी देते हैं कि तुम ब्रह्म हो, तो अच्छी बात है, हमने सुनाया, कोई शास्त्र के विरुद्ध नहीं है, पर जिनको अधिकार ही नहीं है वो इसको सुन के कहाँ लाभ उठाएंगे। ये इतनी ऊंची विद्या है कि परीक्षित को सांप के काटने के पहले ही इतना समझ में आ गया, और थोड़े दिनों में समझ आ गया और उसका लाभ हो गया। हम सुनते रहते हैं। तो इसलिए पहले तो ये जो निषेध का विषय लिया, नेति नेति नेति, और निषेध ये मैं नहीं हूं। और मैं अक्सर बताता हूं, जब हम गुरुदेव के पास आए तो संत आपस में बहस करते थे, पर ये जरूर अच्छाई देखी, अब उसका अभाव देखता हूं। गुरुदेव के पास संत भी आपस में बहस करते थे, पर इसी विषय पे करते थे। एक संत कहते थे ये मैं नहीं हूं, ये नष्ट हो जाने वाला है, मैं नष्ट होने वाला नहीं हूं, ये अवस्थाएं चली जाने वाली हैं, मैं सदा रहने वाला हूं, ऐसे कहते थे। तो दूसरे संत कहते थे जागृत भी मैं ही हूं, स्वप्न भी मैं ही हूं, सुषुप्ति भी मैं ही हूं, देह भी मैं ही हूं, और ये न रहने वाला जो लगता है ये मैं ही हूं, मेरे से भिन्न कुछ नहीं है। तो एक विधि पक्ष लेता था कि ये भी मैं हूं, एक लेते थे ये मैं नहीं हूं। तो ये मैं नहीं हूं सत्य तक पहुंचाने के लिए, और ये भी मैं हूं ये सत्य के जानने के बाद का अनुभव है, दोनों आवश्यक हैं। और मैं एक बात भूलता नहीं, हमारे गुरुदेव आयु में भी बड़े थे, तपस्वी भी थे, त्यागी थे, समाज में गुरुदेव के प्रति आदर था, तो अन्य संत भी आ जाते थे। तो एक संत आए, नैमिषारण्य में हम थे गुरुदेव के पास, तो तखत के चारों तरफ घूमे और ऐसे नमस्कार किया, गुरुदेव को खड़े खड़े नमस्कार किया।
तो स्वामी जी ने कहा शिवोहम। स्वामी जी ने शिवोहम कहा तो उन संत ने उसके बाद में कहा सर्वोहम। ये सच्ची घटना है, ये कोई मैं पौराणिक कथा या पुरानी कथा नहीं करता, ये मेरे सामने की है। तो गुरुदेव ने शिवोहम कहा, बोध के लिए शिवोहम ठीक है, बोध के अनंतर सर्वोहम ठीक है। इसीलिए भागवत के चतुर्थ श्लोकी के पहले श्लोक में ये भी है, अहमेवा समेवाग्रे, मैं ही पहले था और ये जो कुछ हुआ है ये भी मैं ही हूं और जो शेष रहेगा वो मैं ही हूं। माने इतना ही नहीं है कि देह मैं नहीं हूं, ये आवश्यक है समझना। यदि देह मैं नहीं हूं ये ठीक नहीं समझोगे तो मैं ब्रह्म हूं और सब कुछ मैं हूं ये समझा ही नहीं जा सकता। कोई देहाभिमानी परिवार को भी नहीं कह सकता ये मैं हूं, पत्नी को पति नहीं कह सकता कि मैं ही हूं, बेटे को बाप नहीं कह सकता कि मैं ही हूं। ये और को मैं कहना, और भगवान कृष्ण जरूर कहते हैं कि मैं वृषणवंशियों में वासुदेव हूं। माने कृष्ण भगवान के देह में भी उन्होंने कहा मैं हूं। तो भगवान कहते हैं कि मैं सब हूं। अब बताओ सब मैं हूं, यदि गीता हमको ठीक से समझ आ जाए या भगवान का ज्ञान हमारे अंदर आ जाए तो हम भगवान की तरह क्या ये सोच पाएंगे कभी कि मैं ही हूं? और इसको समझने के लिए अभी अभी चूंकि कैसेट की सीडी की बात हो गई तो मुझे ख्याल आ गया है, ग्वालियर में हमारे प्रवचनों से बहुत प्रेम करते हैं। वो नकद रुपए देकर, एक बार हमारे ब्रजेश जी की भी किताब में कंसेशन देके रुपया देके सबको बंटवाई। जो चीज उन्हें पसंद आती है जनता तक पहुंचे उसके लिए खुद दान दे देते हैं। तो वो एक कैसेट मांडूक्य की लोग सुने, इसके लिए उन्होंने कहा ये फ्री दे दिया करो, कोई और कैसेट ले तो ये मैं बताता कि वो मांडूक्य उपनिषद देखने लायक है। कैसेट भी सुन सकते हो पर मांडूक्य उपनिषद भी देखो। यदि मांडूक्य उपनिषद को ठीक से समझ लिया जाए तो पूरा वेदांत समझ में आ जाएगा। उसमें कालातीत तो है ही ब्रह्म, और ये भी कहा यच्च काला त्रिकालाबादितम यच्च वर्तमान है भविष्य है, ये सब नहीं हूं। मुझे श्लोक इस समय भूल रहा है। तो ये कहा, अब ये बातें ये नहीं कि सिर्फ सुनो, ये बुद्धि में आपके स्पष्ट हो जाना चाहिए, साफ हो जाना चाहिए। और अब मैं सब में हूं कैसे समझूंगा? आप एक देह में हो, इस देह में हो, इसमें जगते हो, इसमें सोते हो, अर्थात दो अध्यास है। देहाध्यास है एक और जीवाध्यास है दो। देहाध्यास के कारण मैं बिल्कुल अलग देह हूं, मृत्यु को प्राप्त होने वाला, और जीवाध्यास के कारण पुनर्जन्म को प्राप्त होने वाला। और जीवाध्यास का मतलब हुआ कि मैं एक देह में हूं, और ब्रह्म किस देह में होगा? कल्पना ही करो, अभी अपनी नहीं, क्योंकि वेदांत को दो विधियों से कहा जाता है, थर्ड पर्सन में और एक फर्स्ट पर्सन में। ब्रह्म से सब हुआ, ब्रह्म में सब है, ब्रह्म में सब लय हो जाता है, वेदांत की ये शैली है। दूसरी ज्ञान के अनंतर है कि मुझसे संसार हुआ है, मुझ में संसार है, मुझ में संसार लीन हो जाता है। ये श्लोक भी अभी अभी आदरणीय मंडलेश्वर ब्रजेशानंद जी ने सुनाया कि जिससे सृष्टि होती है, जिसमें रहती है। ये तो मुख्य बात है, और ये बात समझ में जल्दी आ ही नहीं सकती। हम ये तो जल्दी समझ लेंगे कि हम संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, भगवान के लिए कि भाई संसार आपके हाथ में है और हम तो संसार के हाथ में हैं। हम देह इंद्रियों के अधीन हैं और आपके अधीन सारा संसार है। क्यों?
अभी हम या तो देह मानकर सोचते हैं और अधिक अधिक धर्मात्मा लोग जीव मानकर सोचते हैं। उनके पास देह दृष्टि या जीव दृष्टि है, तत्व दृष्टि नहीं है। तत्व दृष्टि प्राप्त करने के लिए सचमुच गुरु की जरूरत है, पर इसका थोड़ा भ्रम होता है। कुछ लोग सोचते हैं गुरु की जरूरत है माने गुरु बना लो, मंत्र ले लो। ये तो धीरे धीरे विकृति आ जाती है। जरूर गुरु चाहिए, गुरु के बिना बात नहीं बनेगी, तो कौन ज्ञान कराएगा। अभी सुन भी रहे थे कि बुझा हुआ दीपक दूसरे को कैसे जलाएगा। अब बुझा हुआ तो बाद में कहें जो जला ही नहीं। बुझे वाले का तो भाई ज्ञान हो गया था, फिर जरा बुझ गया, तो असल में क्या है, कई दीपक तो जले ही नहीं, तो जलाएंगे कैसे। तो अर्थात गुरु की आवश्यकता है, पर जानने के लिए। तब गुरुओं के पास जाकर रहकर लोग इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करते थे। जैसे आप एमए पीएचडी और कुछ करने के लिए जाते हो, और बीए करते हो, एमए करते हो, बीबीए करते हो, बीसीए करते हो, एमबीए करते हो, वो एक तैयारी है उस नौकरी की। इसी तरह इस विषय को समझने के लिए भी उतनी ही लगन, ज्यादा भी नहीं कहता, पर जैसे संसार के काम चलाने के लिए, सांसारिक जीवन के निर्वाह के लिए आप पढ़ाई करते हैं, ऐसे ही हमको मोक्ष के लिए इस विद्या को ठीक से पढ़ना चाहिए। वो 2 मिनट में पैर छूकर जाने वाली विद्या नहीं है। हो सकता है किसी के द्वारा हो जाए, पर मैं तो एक ही उदाहरण दे देता हूं कि भगवान कृष्ण जैसा सक्षम कौन गुरु होगा। हम लोग उनकी गिनती में क्या हैं। तो भगवान कृष्ण तक ये कहते हैं अर्जुन को कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया। इस आत्मा के ज्ञान के लिए श्रद्धावान चाहिए, लभते ज्ञानम तत्परा, और उसमें लगन चाहिए, संयतेन्द्रिय चाहिए ऐसे, और प्रश्न करना चाहिए। प्रश्न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिना। तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास, और परिप्रश्नेन पूछना चाहिए। पूछना बुरा नहीं होता, पर एक बात ध्यान रखें, आप जब प्रश्न करें तो पूछे आप सचमुच जानना चाहते हैं कि आजमाना चाहते हैं या अपनी योग्यता दिखाना चाहते हैं। तो सचमुच जानने की इच्छा से प्रश्न करना अपराध नहीं है, बुरा नहीं है। बिना प्रश्न के आपके संशय दबे रह जाएंगे। पर जब गुरु समझावे कोई प्रश्न उठे पूछो, फिर समझावे कोई प्रश्न उठे पूछो, इसलिए तब तक प्रश्न चलते रहेंगे। अब ये देखिए, भगवान समझा रहे हैं, अर्जुन बीच बीच पूछता भी है। ये है पूछने का ढंग। भगवान बता रहे, अर्जुन पूछ रहे, और गीता बन गई। ये एक शिष्य को बोध कराने से जो ग्रंथ पैदा हुआ उसका नाम गीता है, अर्जुन के अज्ञान को। इसी तरह से मनुष्यों के ज्ञान कराने के लिए जो पैदा हुई भागवत है, जिसको परीक्षित ने सुना है। परीक्षित के बाद भागवत में परिवर्तन नहीं हुआ। परीक्षित के बाद जो परीक्षित नहीं, क्योंकि वो इस समाज में थे, यहाँ के राजा थे, एक व्यक्ति थे, तो हम लोग भी व्यक्ति हैं, हम भी उस भागवत को सुनकर कर सकते हैं। तो आवश्यकता है। खैर, तो आप फिर चलें जानने के लिए। आप आंखों से मेरी जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था को आप अपनी आंखों से देख सकते नहीं? देख सकते। इसलिए हम जानकर, तो अपनी जागृत अवस्था, अपनी स्वप्नावस्था आपने देखी या नहीं देखी? आपने, आंखों से नहीं। आपने अपनी जागृत अवस्था, आपने अपनी स्वप्नावस्था जानी है या नहीं जानी? तो इसका मतलब इनके जानने वाली आंख नहीं है, स्वप्नों को देखने वाली आंख नहीं है, स्वप्नों को जानने वाला ये देह नहीं है। इस देह के माध्यम से हम आपको देखते हैं, पर आपने अपना स्वप्न जब देखा था तो वहां कौन था आपके अलावा? तो स्वप्न के दृष्टा को और जागृत के दृष्टा को और सुषुप्ति के
जो जान जाता है कि मैं हूं, वो कम से कम व्यतिरेक को समझ गया। अन्वय और व्यतिरेक, जागृत अवस्था तुम्हारे रहते अभी है, फिर स्वप्न आ जाएगी। तो जब मैं तुम्हारे रहते कहता हूं तो देह की तरफ नहीं कहता। गड़बड़ ये भी है कि देहाभिमानी हर बात का तुमकार्थ देह से जोड़ लेता है। ये बात समझिए, आज इसके उपसंहार के साथ करूंगा, बाकी अगले दिन। पर देखो, जागृत अवस्था तुमने जानी है, तुमने माने देह ने। स्वप्नावस्था को ये देह कैसे देखे? ये तो खुद ही कुछ नहीं जानता, पड़ा था लाश की तरह। इसलिए शरीर दृष्टा नहीं है स्वप्न का। स्वप्न का दृष्टा कौन है? और सुषुप्ति हुई है, उसका गवाही कौन है? गवाही, साक्षी माने गवाही। मैं साक्षी हूं, मैं साक्षी हूं शब्द नहीं, जो प्रमाण है। सुषुप्ति के होने में सबूत कौन है? स्वप्न हुए हैं, उसमें सबूत कौन है? तुमने स्वप्न देखा, उसमें कौन सबूत है? बाहरी कोई आदमी, पड़ोसी, तुम। और वो तुम कौन है? उस तुम, वो जब तुम शब्द का प्रयोग करता हूं कि स्वप्न का प्रमाण, स्वप्न के होने में सबूत कौन है, तो मैं कहता हूं तुम। और जब मैं कहता हूं तुम, तो तुम अर्थ लगा लोगे जो बैठा हुआ है। तुम्हारा ध्यान वहीं जाता है। इसलिए जब तक देहाभिमान से उठकर सोचने की आदत नहीं पड़ेगी, आप प्रवचनों का अर्थ भी गलत करेंगे और बल्कि अनर्थ ही करेंगे। स्वप्नों को देह नहीं देख सकता। इस देह को कोई स्वप्न नहीं दिखता। इस देह को तो स्वप्न को तुम देखते हो, उसमें तुम पना। ये मिली जुली हुई खिचड़ी। मेरे गुरुदेव कहते थे, कैसी करी नादानी खोए दई जिंदगानी। और तो माता पिता के लिए भी कहते थे, माता पिता की बात न मानी। और भी कहते थे, गुरुओं की बात नहीं सुनी और कर दई सानी मानी। सानी का मतलब होता है जो जानवरों को डालते हैं, उसमें भूसा दाना सब मिला देते हैं, सान देते हैं, उसको सानी कहते हैं। तो लगभग हमने वही काम कर रखा है। ये जीव को, इंद्रियों को, देह को, मैं को ऐसे सानी मानी कर दी है कि समझ ही नहीं आता ये मैं क्या चीज है। तो इस मैं को, मैं उसके लिए धीरे धीरे सोचने लगो, जिसको स्वप्नों का अपरोक्ष हुआ था, जिसको दुख और मन की चंचलता का अपरोक्ष होता है। आप अपने मन की चंचलता, मन न लगने को आंखों से देखते हो। इसलिए नेत्र, ये इंद्रियां वास्तविक दृष्टा नहीं है। वास्तविक दृष्टा है जो मन आदि की वृत्तियों का दर्शक है, जो स्वप्नों का दृष्टा है, जो नींद में प्रमाण है। उस साक्षी को पहले मैं जानना और उस मैं को देखना कि वो इसी देह में है या और कहीं भी है। इसलिए वो सर्वत्र वाला मामला इससे भी ज्यादा जटिल है। सर्वत्र वाला मामला उनको समझ में आएगा जिन्होंने पहले परोक्ष ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म है, सर्वत्र है, दुनिया उससे होती है, उसको सुन रखा हो। तब कहेंगे जो ब्रह्म है वही तुम्हारे अंतःकरण का साक्षी है। और ये साक्षी है, यही सर्वत्र व्याप्त ब्रह्म है। साक्षी ब्रह्म स्वरूप है, नहीं भेद को गंध, राग द्वेष मत के धर्म तामे मानत अंध। साक्षी को ब्रह्म जानना, पहले साक्षी को मैं जानना, फिर इस साक्षी मैं को ब्रह्म जानना। ये देह को मैं ब्रह्म हूं नहीं जानना। इसलिए ग्रंथों में आता है कि बैरोचन ने भी वेदांत सुना और सुन करके प्रचार शुरू कर दिया कि मैं ब्रह्म हूं। हाँ, तो ये इतनी जल्दी दूसरों को नहीं सुनाने लगे। अच्छी है, बीड़ी न पियो, सिगरेट न पियो, दुर्व्यसन न करो, जो अभी हमारे ब्रजेशानंद जी कह रहे थे। पहले पूर्व पक्ष, पूर्व और तो ये वेदांत जो है ये उत्तर है और ये पूर्व साधना है। बीड़ी नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना, दूसरों से बैर नहीं करना, अच्छे बनना, ये तैयारी कर लो।
ये अच्छा है, पर इतने मात्र से पूरा नहीं है। तब आप वेदांत सुने। अभी हम मन के द्वारा इतने व्यर्थ की बातों में लगे रहते हैं और वेदांत सुनते हैं तो लाभ उसका होता नहीं। इसलिए जब इस मैं को आप समझ लें साक्षी की तरह, तब ये यहाँ साक्षी कहाँ से आया? अब इसके लिए थोड़ा तर्क और ग्रंथों का, कि जो ब्रह्म जिस पानी से सब लहरें बनी हो, उस पानी को हम जिस लहर अपने में देखें, लहर को चाहिए उस पानी को जो सब लहरों का पिता है, सब लहरों में रहता है, उस पानी को लहर पहले अपने में ढूंढ ले पानी को, फिर उस पानी को सर्वत्र देखे। इसी तरह ब्रह्म को पहले हम अपने में देखें कि जब सब में रहता है तो हम में भी होगा। त्रिकालाबाधित, वो त्रिकालाबाधित आपके यहाँ है, जागृत नहीं रहता, स्वप्न नहीं रहता, सुसुप्ति नहीं रहती, ये आते जाते रहते हैं और लगातार कौन बना रहता है, उसको पहले आत्मा जानो, और जब आत्मा को जान जाओ तब आत्मा को ब्रह्म जानो, ब्रह्म को आत्मा की एकता करो। तुम इस खिचड़ी को ये सब मिला मलाया दे मैं ब्रह्म हूँ, और कई लोग तो दूसरे दिन से गुरु के प्रति श्रद्धा भी खत्म करते, जब हम ब्रह्म है तो गुरु और हम क्या, अभी भगवान और हम क्या। ये जो आप, तो जब तक देहाभिमान से ऊपर नहीं उठोगे और यहाँ तक जीवाध्यास भी जाएगा तब साक्षीपन समझ में आएगा, क्योंकि जीव अवस्थाएं चेंज होती रहती हैं। तो आप भाग्यशाली हो। बाकी चर्चा तो कल फिर। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। बहुत ही प्रेरणादायक, समझने लायक, जीवन में आचरित करने लायक प्रवचन, जो देह से जीव और जीव से ब्रह्म का साक्षात्कार करवाने की क्षमता रखता है। आज का प्रवचन मैंपन, गुरुदेव ने प्रारंभ किया, मैंपन परिवर्तित होता रहता है, कभी इंद्रियों में जाता है, कभी मन में जाता है, कभी बुद्धि में जाता है। तो ये मैंपन, जो मैंपन बदलने वाला मैंपन है, उसे समझना है। फिर बहुत ही गुरुदेव ने जो गीता के श्लोक के माध्यम से ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षी, तो हमें देव भूता हम हो गए, ब्रह्म भूता तो हुए नहीं, और देव भूता और जीव भूता हो गए। इसी तरह से हमें क्रम से देव भूता हो न होकर जीव भूता और जीव भूता से आत्मभूता होना, आत्मा से परमात्मा की ओर, परमात्मा से ब्रह्म की ओर जो गति गुरुदेव ने भी अपने प्रवचनों के माध्यम से हमें सुझाई है। ये गुरुदेव कहते हैं सुनना काफी नहीं है, सुनकर उसको विचार करना, उसकी गहराई को समझना। सुनना और समझना एक साथ होने चाहिए। हम सुनते हैं पर समझते नहीं, और समझते नहीं इसलिए बार बार हम कहते हैं। जब समझ पक्की हो जाएगी तो फिर हमारा जो प्रयास है गुरुदेव का वो भी निश्चित रूप से फलित हो जाएगा। तो अभी मैं निवेदन करूंगा बहन हर्षा आहूजा से कि आज के इस प्रवचन पर अपनी गरिमामयी और अब बहुत जो कि कितनी क्लैरिटी से वो स्पष्ट करती हैं गुरुदेव के प्रवचन की अभिव्यक्ति को, उनसे निवेदन है कि वो अपने अभिव्यक्ति प्रदान करें। जय गुरुदेव। स्वामी जी प्रणाम। जय आशीर्वाद। गुरुदेव भगवान के पूज्य चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आप सब भाई बहनों को भी सादर नमन। आज गुरुदेव भगवान हमें अलग अलग तरीके से हमारी सच्ची मैं का अनुभव करा रहे हैं कि वास्तव में तुम हो कौन और तुमने अपने को क्या मान रखा है। कभी तुम्हारा मैंपना देह में होता है, कभी इंद्रियों में, कभी मन में होता है। यह मैंपना तो बदलता ही रहता है। और गुरुदेव भगवान बता रहे हैं कि जिससे भी ध्यान हटता जाए तो विचार करो ये मैं नहीं। सत्य को जानने की यही प्रक्रिया है अन्वय और वृत्तिरेख द्वारा। जो त्रिकाला बाधित है, जिसका कभी अभाव नहीं होता, उसे परम सत्य कहते हैं। हमारा बचपना, हमारी जवानी, हमारा बुढ़ापा और शरीर को छोड़ना, ये सब काल की सीमा में आते हैं।
इसी तरह हमारी जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति भी हमेशा नहीं रह सकती। यहाँ तक कि ज्ञानी और योगी भी इसे बनाए नहीं रख सकते। हम विवेक यानी समझ से ही सत्य तक पहुंच सकते हैं। हमें यह विचार करना चाहिए कि जो चीज मेरे साथ थी वो चली क्यों गई और मैं बच कैसे गया। चतुर्श्लोकी भागवत में 4 श्लोक हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, पर इन्हें कोई सुनाता ही नहीं। ये तो ब्रह्मा जी, नारद जी और व्यास जी ने सुनी होगी। हमें तो सुखदेव जी ने जो परीक्षित को भागवत सुनाई थी वो ही सुनाते हैं, पर गुरुदेव भगवान ने तो चतुर्श्लोकी भागवत भी सुनाई है। अन्वय व्यतिरेक्याभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा एतावेद जिज्ञासा। हमें चतुर्श्लोकी भागवत का इतना हिस्सा जानना जरूरी है, क्योंकि जिज्ञासा बड़ी मुश्किल से होती है। भगवान ने गीता में कहा है, बहुओ ज्ञान तपसा पूता मद भावा मादता। भगवान कहते हैं ज्ञान तप से पवित्र होकर मेरे भाव को प्राप्त हो। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती। ब्रह्मभूता का मतलब जिन्हें अपने ब्रह्म होने में कोई संदेह न, उसे न कोई शोक और न कोई भय रहता है, और जिसको अपने आप का इतना स्पष्ट बोध है कि मेरा कभी अभाव ही नहीं होता, तो फिर मृत्यु कैसे हो सकती है। तुम अपने आप को सतरूप से जानते नहीं हो। गुरुदेव भगवान अपने लिए बता रहे हैं, जब दादा गुरुदेव जी के पास आए तो कई बातें समझ नहीं आती थी, पर इसमें प्रसन्न हो जाते थे कि दादा गुरुदेव जी बोलते थे तो मुक्त हो जाओ। ऐसे ही गुरुदेव भगवान बोल रहे हैं, यदि मैं कहूँ तुम्हें गंगा स्नान से मुक्ति मिल जाएगी तो आप गंगा स्नान करके आ जाओगे। और अधिकतर मुक्ति और भगवान मरने के बाद मिलते हैं। इन चीजों पर विश्वास आसान है, पर यदि मैं कहूँ कि तुम आनंद में हो तो तुम्हारा जवाब होगा, सैकड़ों दुख हैं, आनंद कहाँ है। और अगर मैं प्रवचन में कह दूं तुम निश्चिंत हो जाओ, अब कोई चिंता की जरूरत नहीं, तो फिर कल कोई चिंता आई तो फिर हमारा आशीर्वाद झूठा पड़ जाएगा, क्योंकि वो हमारे जीवन पर लागू नहीं होता। जब कोई संत कहता है या ग्रंथ से अर्थ निकालते हैं कि मृत्यु के बाद परमात्मा में पहुंच जाओगे, मुक्त हो जाओगे, तो लोगों को जल्दी विश्वास हो जाता है, क्योंकि अभी हमें भविष्य का कुछ पता ही नहीं है। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, मैं भी झंझट में न पड़कर आपको कह दूं कि शरीर छूटने पर आप परमात्मा से मिल जाओगे, तो आप विश्वास कर लोगे। पर यदि मैं कहूँ कि आप इसी जीवन में परमात्मा को पालोगे, तो अगली बार मिलने पर कहोगे, अभी हमें परमात्मा मिला नहीं, हमारी अशांति तो गई नहीं। जीवन मुक्ति यानी जीते जी मुक्त अनुभव करना और मुक्ति को ठीक से समझना। मुक्ति किसी देश और शहर का नाम नहीं है, सच्ची समझ का नाम ही मुक्ति है। और इसके लिए बहुत गहरी मुमुक्षा चाहिए, और ये मुमुक्षा जीवन में बड़ी मुश्किल से आती है। ये माया हमें संसार के संबंधों में ही फंसा कर रखती है। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशय है। लोगों को ऐसे लगता है कि हमारे अंदर मोक्ष की इच्छा है, तभी तो आए हैं। जब गंगा नहा के, तीर्थ करके, दान पुण्य करके भी मृत्यु का भय न जाए, मेरा तेरा चलता रहे, मतलब अभी परमात्मा को जानने के लिए इतना उत्सुक ही नहीं है, जिज्ञासा ही नहीं है, अधिकारी ही नहीं है। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, हम शास्त्र सम्मत बात तो सबको बता देते हैं कि तुम ब्रह्म हो, पर जो योग्य नहीं है वो लाभ नहीं उठा पाते। परीक्षित को तो सांप काटने के पहले ही इतना समझ आ गया और उसको लाभ हो गया। दादा गुरुदेव जी के पास संत बहस करते थे। एक संत बोलते थे, ये मैं नहीं, ये नष्ट हो जाने वाला है, मैं नष्ट होने वाला नहीं, ये अवस्था चली जाने वाली है, मैं सदा रहने वाला हूँ। तो दूसरे संत कहते थे, जागृत स्वप्न सुषुप्ति भी मैं ही हूँ, देह भी मैं ही हूँ, और ये जो न रहने वाला दिखता है वो भी मैं ही हूँ, मेरे से भिन्न कुछ नहीं है। सत्य तक पहुंचने के लिए अन्वय और व्यतिरेक का सहारा लिया जाता था। अब गुरुदेव भगवान बता रहे हैं कि दादा गुरुदेव जी के पास एक संत आए और खड़े खड़े उनकी परिक्रमा की। तो दादा गुरुदेव जी ने कहा, शिवोहम। तो उन संत ने कहा, सर्वोहम।
बोध के लिए शिवोहम और बोध के बाद सर्वोहम यानी सब में हूँ। चतुर्श्लोकी भागवत का पहला श्लोक है, अहमेवा समय व्याग्रा वे, मैं पहले ही था और ये जो कुछ हुआ है ये भी मैं ही हूँ, और जो शेष रहेगा वो भी मैं ही हूँ। इसका मतलब मैं देह नहीं हूँ, परंतु हमारा तो देहों का जपा जाप चलता रहता है। मैं बैठा हूँ, लेटा हूँ, चल रहा हूँ, खा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मतलब हम स्वयं को देह मानकर बैठे हैं। जबकि दादा गुरुदेव जी बोलते थे, देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पापों का यह पाप है। जब तक हम ये नहीं समझते कि देह में नहीं हूँ तो ब्रह्म में हूँ, सब कुछ में हूँ, समझा ही नहीं जा सकता। अपने को देह मानने वाला किसी और के लिए नहीं कह सकता कि ये मैं हूँ। भगवान कृष्ण जरूर कहते हैं, वंशियों में वासुदेव में हूँ। एक देह में होते हुए भी भगवान कृष्ण कह रहे हैं सब में हूँ। भगवान कृष्ण ने गीता में ज्ञान दिया है, अगर वो हम समझ पाए तो हम भी कभी सोच पाएंगे कि ये मैं ही हूँ। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, यदि मांडुक्य उपनिषद को अच्छे से समझ लेने पर पूरा वेदांत समझ में आ जाता है। उसमें कालातीत सत्य तो है ही, साथ ही त्रिकाला बाधित सत्य का भी है। वर्तमान में भविष्य में ये सब मैं ही हूँ, ये बात हमारी बुद्धि में स्पष्ट होना चाहिए। अभी एक हमारा देहाध्यास है, इसलिए मृत्यु को प्राप्त करेंगे, और दूसरा जीवाध्यास है, मतलब मैं एक देह में हूँ और मेरा पुनर्जन्म होता है। वेदांत को दो विधियों से कहा जाता है, ब्रह्म से सब हुआ है, ब्रह्म में सब है, और ब्रह्म में सब लय हो जाएगा। वेदांत की एक शैली ये है। ज्ञान होने के बाद दूसरी शैली में मुझसे संसार है, मुझसे संसार हुआ है, मुझ में संसार लीन हो जाता है। हम संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तो भगवान के हाथ में है और हम संसार के हाथ में हैं। हम देह इंद्रियों के अधीन है, वो सारा संसार भगवान के अधीन है। अभी किन्हीं की देह दृष्टि है, धर्मात्मा लोगों की जीव दृष्टि है, तत्व दृष्टि है ही नहीं। तत्व दृष्टि पाने के लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु चाहिए, क्योंकि ज्ञान तो गुरु ही कराएंगे। सिर्फ मंत्र लेने से काम नहीं बनता। एक जलते हुए दीपक से ही दूसरे दीपक जल सकते हैं, बुझे हुए दीपक से नहीं जल पाएंगे। संसार में नौकरी पाने के लिए इतनी मेहनत करके डिग्रियां पानी पड़ती है, इसी तरह ब्रह्म विद्या पाने के लिए उतनी लगन होना चाहिए, साथ ही अत्यंत श्रद्धा होना चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन को ये कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम संयते इंद्रियां। आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम में श्रद्धा, लगन और इंद्रियों का संयम होना चाहिए। साथ में सचमुच ही जानने के लिए गुरुदेव से प्रश्न करना चाहिए। अगर हम प्रश्न नहीं करेंगे तो हमारे संशय मन में ही दबे रह जाएंगे। जैसे जब कृष्ण भगवान समझाते हैं तो अर्जुन बीच बीच में प्रश्न पूछते हैं और भगवान समझाते हैं, तभी तो हमें गीता जैसा ग्रंथ मिला है। इस तरह सुखदेव जी ने परीक्षित को भागवत सुनाई तो परीक्षित तर गए। इसी तरह हमारा भी गुरुदेव भगवान के वचनों से कल्याण हो सकता है। श्रद्धा और विश्वास के साथ पूरी लगन से सुनकर जो गुरुदेव भगवान हमें समझा रहे हैं, हम अपनी जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था व सुषुप्ति को जानते हैं। स्वप्नावस्था में देह तो पड़ा रहता है, फिर हम किस आंख से स्वप्नों को देखते हैं? ये सब स्वप्न मन खड़ा करता है, क्योंकि वहां हमारे अलावा कोई नहीं है, इसलिए कोई दूसरे के स्वप्न को जान ही नहीं सकता। स्वप्न और सुषुप्ति के साक्षी हम ही हैं। इसी तरह ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाएं आनी जानी है, और मैं कभी नहीं जाता। मैं अवस्थी हूँ, मैं इन सब का साक्षी हूँ। साक्षी माने गवाही। ऐसे ही सुषुप्ति जब हमें ऐसे ही सुषुप्ति जब हमें गहरी नींद आ जाती है, उसको भी तो हम जानते हैं। ये देह को तो पता ही नहीं होता वह कहाँ पड़ा है। न देह सपना देख सकता है। दादा गुरुदेव जी कहते थे, कैसी करी नादानी, खोई गई जिंदगानी, कर दही सानी मानी।
जीव को, इंद्रियों को, देह को, मैं को ऐसे सानी मानी कर दिया है कि समझ ही नहीं आता मैं क्या चीज हूँ। इस मैं को जानने के लिए बार बार ये विचार करना पड़ेगा। सपनों को मैंने जाना, मन की चंचलता का दुख को मैंने जाना, और जो नींद में भी प्रमाण है उस साक्षी को पहले मैं जानना, और उस मैं को देखना है कि वो इसी देह में है या कहीं और है। तभी सर्वत्र वाला समझ आएगा। जिन्होंने पहले परोक्ष ज्ञान ब्रह्म है, सर्वत्र है, दुनिया उससे होती है, उसको सुन रखा हो, तब समझ आएगा जो अंतःकरण का साक्षी है वो ही ब्रह्म है। जो साक्षी ही सर्वत्र व्याप्त ब्रह्म है। साक्षी ब्रह्म स्वरूप है, नहीं भेद को गंध, राग द्वेष मति के भ्रम, तामे मानत अंध। पहले साक्षी को मैं जानना, फिर साक्षी को ब्रह्म जानना। अभी तो अच्छा आचरण करके मन की व्यर्थ की बातों में न फंसकर हमें गुरु वचनों पर ध्यान देना होगा, तभी हम वेदांत का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं। जिस पानी से सब लहरें बनी हैं, उसको पहले लहर अपने में ढूंढ ले, फिर उस पानी को सर्वत्र देखे। इसी तरह पहले हम ब्रह्म को अपने में देखें, जब जो सब में रहता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति नहीं रहती, तो हम में तो रहता ही है, वो त्रिकाला बाधित है। जो सदैव बना रहता है उसको पहले आत्मा जानो, और जब आत्मा को जान जाओ तब उस आत्मा और ब्रह्म की एकता करो। जब तक हम देहाभिमान से ऊपर नहीं उठेंगे और जीवाध्यास भी जाना जाना चाहिए, तभी हम साक्षी हो पाएंगे। जीवाध्यास भी जाना चाहिए, तभी हम साक्षी हो पाएंगे, क्योंकि अवस्थाएं तो चेंज होती है पर हम तो अबदल आत्मा है। सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। बहुत ही अच्छे ढंग से गुरुदेव की प्रवचन की अभिव्यक्ति आपने प्रदान की बहन। सचमुच इस तरह से अपने आप को प्रस्तुत करना भी एक बहुत बड़ी योग्यता है, और वो भी गुरुदेव का ही कृपा का भाव है कि जब हम अपने आप को इस तरह से प्रस्तुत भी कर सकते हैं शब्दों के द्वारा। धीरे धीरे करके जब शब्द जो हमारे हृदय का अंश बनते हैं तो शब्द एक बहुत बड़ा विस्फोट करते हैं। उस विस्फोट से जितनी भी भ्रांतियां हैं वो सब नष्ट हो जाती हैं, सारे दुख दर्द नष्ट हो जाते हैं शब्दों के अर्थ जब हम समझते हैं। हम केवल भावार्थ समझते हैं। शब्दों में वह शक्ति है जो ब्रह्मभूत होने में हमारा बहुत सहयोग करती है। गुरुदेव के आज के सिलेबस में जो प्रस्पष्ट रहता है वो अपने आप में इतना सुंदर तरीका है कि कैसे अपने तो ब्रह्म तक जाने की क्या विधा है, उसको गुरुदेव ने बहुत अच्छे से समझाया है। और विधिवत अधिकारी बनकर पहले अधिकार देह भाव से उठो, जीव भाव में अधिकार बनेगा, और जीव भाव से अधिकार बन जब हो जाएगा, अधिकारी बनोगे तो फिर साक्षी भाव में आ जाओगे, और साक्षी भाव में आ जाओगे तो निश्चित रूप से आत्म भाव से ब्रह्म भाव का जो एक जर्नी है हमारी, वो एक से एक सुंदर व्यवस्था है। देह भाव से आते उठते ही देह जीव भाव में आते ही एक बहुत बड़ी परिवर्तन अपने आप में लगता है, और जीव भाव से जब हम साक्षी भाव में आते हैं तो बहुत बड़ा चमत्कार होता है, और जब साक्षी भाव से आत्मा में आते हैं तो वो चमत्कार इतना प्रकाशित हो जाता है, फिर सारी भ्रांतियां किस्सा मिट जाती हैं। बहुत सुंदर तरीके से गुरुदेव भगवान ने और हमारी बहन हर्षा आहूजा ने आज की अभिव्यक्ति पर अपनी जो चर्चा की है उसके लिए बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं कि इसी तरह से हमारे सभी श्रोता, हमारे सभी जो सुनने वाले हैं, इसी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करने की पावर वाले हो जाएं। ऐसा मैं अपने अंदर ये सोच लाता हूँ कि हम कुछ लोग ही बोलते हैं, सब लोग क्यों नहीं बोल पाते? क्या क्या उनमें कमी है? कमी तो भगवान ने किसी में छोड़ी ही नहीं, उन्होंने तो सबको बराबर बनाकर छोड़ा है। तो थोड़ी बस हमारा जिज्ञासा हो जाए कि मैं भी बोलूँगा, मुझे भी मौका दो,
हम बोलते हैं कि हम प्रपोज करते हैं कि तुम बोलो, और तुम्हारी तरफ से प्रपोजल आएगी, आज की अभिव्यक्ति मैं दूंगा, आज मैं तो करूंगा, आज मैंने अपनी तैयारी कर ली है। तो ऐसे हम कल्पना करते हैं कि आप लोगों से भी ऐसी अपेक्षा है हमारी, और आपसे अनुरोध भी है, प्रार्थना भी है कि आप भी इसी तरह से, जैसे हर्षा बहन, हमारे कुलदीप जी, हमारे अन्य सुदर्शन बहन इत्यादि अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, अभिव्यक्ति देते हैं, तो आप लोगों में भी जो और अन्य हैं जिन्होंने कभी बोल कर नहीं देखा, बोलने की कोशिश करो, भगवान आपको अपनी वो समर्थ अपने आप दे देगा। एक दो बार तोतलाहट होगी, उसके बाद तो फिर बहुत बड़े मूकम करोति वाचालम, जो मूक होते हैं वो भी वाचाल हो जाते हैं गुरु कृपा से और प्रभु कृपा से। तो इसी के साथ आज का समय, और कुछ कहना है स्वामी कुलदीप जी, जी? स्वामी जी, मैं एक लाइन का हाँ मतलब जी, हाँ जी। जानना चाह रही हूँ आपसे। जी जी स्वामी जी, जी जी बोलिए बहन। हाँ, जैसे यहाँ अवस्थाओं का आया था, तो जो जी। चीज मेरे साथ थी वो चली क्यों गई और मैं बच कैसे गया? तो इसका हम्म। मतलब यहाँ अवस्था से था ना? अवस्थाएं तो बदलने वाली हैं ही ना बहन। नहीं, जैसे यहाँ आया था ना कि हम अवस्थाओं को नहीं रख सकते, पर बाद में हम्म। गुरुदेव ने बोला कि जो चीज मेरे साथ थी वो चली क्यों गई, तो हम्म। और मैं बच कैसे गया? तो अपन तो अवस्थी हैं, अवस्थाएं ही जाएंगी ना। हाँ जी, वो तो जाने लायक, जो जाने लायक है वो जाएगा, जो तो जाने लायक है कैसे जाएगा? मतलब मैं सही समझी हूँ, ये जानना चाह रही जी जी जी, ठीक समझे आप। क्योंकि अवस्थाओं हूँ। का तो, धन्यवाद, अवस्थाएं तो जाएंगी, और जो हाँ, जानने वाला है, जानने वाला कहीं नहीं जाता, अवस्थाओं को जानने हाँ, वाला, जो हाँ, जानकारी अवस्थी, जाएगी लेकिन जानने वाला नहीं जाएगा। हाँ। अच्छा, गुरुदेव। मैं हाँ धन्यवाद। कहूँ थोड़ा सा बोले। इसमें। हाँ, हाँ जी, कहिए कहिए। इसमें जो अवस्थाओं की को जो भगवान गुरु भगवान ने जिक्र किया है, उनका कहने का मतलब जो चीज हमारे पास थी, चीज की बात नहीं कर रहे। वो ये कर रहे हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि जो अवस्थाएं थी, जैसे मेरा बचपन था, जो जवानी आई, वो उसके बाद क्या क्या रोज, हर प्रतिदिन, हर क्षण कुछ ना कुछ बदलता रहता है। जो मेरे पास था वो नहीं रहता, और रहता कौन है? मैं रहता हूं, मैं उसी तरह ही हूं। मैं कौन हूं? मैं वास्तविक में आत्मा, शुद्ध आत्मा, ब्रह्म का ही रूप हूं। वो हमेशा ऐसा का ऐसा ही बना रहता है, उसमें एक जरा सा भी परिवर्तन नहीं आता। ये समझाने का इसलिए मतलब है गुरु। इसलिए मैंने यहाँ पे देह भी लिखा रखा था कोष्टक में, देह मन है और जी। अवस्थाएं भी। मैंने यहाँ पर समझने के लिए देह और मन भी लिख रखा था, और हम्म। कोष्टक में अवस्थाएं भी लिख रखी थी। तो अवस्थाएं भी बदलती है और देह हाँ भी हाँ, बदलता है, वो तो ठीक है, वो तो बदलने देह भी वाली चीजें। बदलता रहता है। तो मेरे जी को जी। अवस्थाएं, क्लियरिटी चाहिए थी, इसलिए मैंने आपसे पूछा। हाँ ठीक ठीक, ठीक पूछा आपने, बढ़िया। धन्यवाद अवस्थाएं को आपका। जो बदलना है, वो सिर्फ ये नहीं है कि हम कल कुछ कल से आज हमारे में चेंज आया है। हमारे में चेंज हर क्षण आता है, और आप उसको नोट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ना कुछ है। और कोई ऐसा कैमरा नहीं बना हुआ जो हमारी जो अवस्था आज है, अभी है, उसके उसकी दूसरी फोटो लगातार लेता रहे, फोटो सेम हो। क्यों? क्योंकि उसकी असल में जो अवस्थाएं अंदर, हमारा कुछ ना कुछ परिवर्तन हर समय आता है, हर क्षण आता है। अगर ये कहे ना, 1 मिनट का 100वां हिस्सा, उसमें भी परिवर्तन होता है। यही गुरु भगवान बता रहे हैं, हमेशा परिवर्तनशील है, वो सत्य नहीं है। सत्य सिर्फ एक ही है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन सिर्फ किस में नहीं होता? साक्षी में नहीं होता, आत्मा में नहीं होता। और यही अभी जो है ना, जैसे स्वामी जी बता रहे थे, पहले अपने आप को व्यक्ति जाना, फिर देह भाव में जाना, फिर साक्षी भाव में जाना, फिर आत्म भाव में, उसके बाद हम ब्रह्म भाव में जान जाएंगे। यही है। धन्यवाद। तो अब समापन करें। हाँ जी। हाँ, हाँ, समापन के हाँ जी, लिए। हाँ जी, आप ही करें जी, आप बहुत बढ़िया करते हैं। आप ही करें। ठीक है जी, आपका आदेश। और मेरा सिर आदेश नहीं धारण। जी, मैं आदेश करने वाला कौन हूँ? नहीं। ओ रिक्वेस्ट करता हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै
श्री गुरुवे ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् ओम शांति शांति शांति। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य जय। सनातन धर्म की जय। वृंदावन जय। बिहारी लाल की जय। जय। आज के आनंद की जय। जय। नमो नारायण। नमो नमो नारायण नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण। नारायण। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। जय